हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे समालोचना पाठ पुस्तिका में लेसन कैसे बनाते हैं। समालोचना पाठ पुस्तिका में हमें 6 लेसन बनाने होते हैं, जिसमें मैंने बनाया है। सबसे पहला है हिंदी का कक्षा 6 का, जिसमें अपना प्रसंग है नादान दोस्त, जिसमें सब उद्देश्य लिखते हैं। उद्देश्य में ज्ञानात्मकम, विषय वस्तु का ज्ञान, रचना रूप का ज्ञान, अवबोध, और यह अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। फिर है ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिव्यक्ति व अभिवृत्ति। उद्देश्य एक बाद में आएगा अपना शिक्षण, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना। प्रस्तावना हमें प्रश्नों के माध्यम से करनी होती है, जिसमें 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। इसमें अंतिम प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होता है। फिर आता है उद्देश्य कथन, जिसमें विद्यार्थियों को यह बताना होता है कि आज हम इस पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। टॉपिक का नाम लिखना होता है। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें 4 कॉलम बनते हैं। शिक्षण सोपान, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट कार्य का, जिसमें हमें आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, अशुद्धि संशोधन में बहुत प्रश्न लिखना होता है। अगला है काठिन्य निवारण, विचार विश्लेषण के प्रश्न। फिर आता है मौन पठन, भाव सारांश। ये अपने प्रस्तुतिकरण हो गया। फिर है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न 4 से 5 बनते हैं, जो अपने विषय वस्तु से रिलेटेड होते हैं। फिर है गृह कार्य। गृह कार्य में 1 से 2 प्रश्न बनाने होते हैं, जो विद्यार्थी घर जाकर करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट लेसन कक्षा 7 का गणित का, जिसमें टॉपिक का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें उद्देश्य हो जाएगा ज्ञानात्मक अवबोध, ज्ञानोपयोग, इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। फिर है कौशल। फिर आता है पूर्व ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधि व प्रस्तावना। प्रस्तावना में प्रश्न बनाने होते हैं, जो समस्यात्मक प्रश्न होते हैं। फिर उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में टॉपिक का नाम लिखना होता है। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, श्यामपट्ट कार्य होता है। शिक्षण बिंदु पाइथागोरस प्रमेय, जिससे रिलेटेड हमें बहुत प्रश्न पूछने होते हैं, जो अपने विषय वस्तु से रिलेटेड होते हैं। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला लेसन प्लान है अपना विज्ञान कक्षा 8, इसमें अपना टॉपिक है लेंस। इसमें उद्देश्य होते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य। फिर है शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री। फिर है पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। फिर है उद्देश्य कथन, जो अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं। फिर है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य होता है। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न,
जिसमें विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछने होते हैं। फिर आता है अपने गृह कार्य। गृह कार्य में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला लेसन प्लान है अपना इंग्लिश का कक्षा 6 का, जिसमें अपना टॉपिक है सेंटेंस, जिसमें सबसे पहला स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें सबसे पहले एम्स लिखते हैं। फिर एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज, जिसमें एम्स हैं एक्नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, जिसमें 2-2 टॉपिक्स लिखते हैं। अगला पॉइंट है अपना टीचिंग एड्स, जिसमें टीचिंग लर्निंग एड्स लिखने होते हैं। फिर प्रीवियस नॉलेज, जिसमें पूर्व ज्ञान के बारे में लिखा जाता है। फिर इंट्रोडक्शन, इसमें हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें एंड वाला क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ एम्स, जिसमें हम अनाउंस करते हैं कि आज हम इस टॉपिक के बारे में लर्न करेंगे। फिर है प्रेजेंटेशन, जिसमें 5 कॉलम बने होते हैं। टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, मेथड और ब्लैक बोर्ड वर्क। प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होता है। फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, जिसमें 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जो अपने टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। फिर इवैल्यूएशन क्वेश्चंस, जिसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अपने टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। फिर इनमें होता है होमवर्क, होम असाइनमेंट, जो बच्चों को घर पर करने के लिए दिया जाता है। अगला लेसन प्लान है अपना कक्षा 6 का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का। अपने टॉपिक है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जिसमें उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, जिसमें 2-2 पॉइंट्स कितने होते हैं। इसके बाद हम शिक्षण सहायक सामग्री लिखते हैं। फिर पूर्व ज्ञान, शिक्षण विधि व प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं, जिसमें अंत वाला प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होता है। फिर उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन में हम अपने टॉपिक के बारे में लिखते हैं। फिर है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाते हैं, जिसमें पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया, फिर विद्यार्थी क्रिया और फिर श्यामपट्ट कार्य। प्रस्तुतिकरण कुछ इस प्रकार किया जाता है। अंत में बहुत प्रश्न करने होते हैं। फिर अंत में आता है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें हमें टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछने होते हैं। फिर है गृह कार्य, गृह कार्य में 1 से 2 प्रश्न दिए जाते हैं जो बच्चों को घर से करके लाने होते हैं। अगला लेसन प्लान है संस्कृत, कक्षा 7 का है, जिसमें टॉपिक का नाम है सुभाषितानी। सबसे पहले हम लिखते हैं उद्देश्यानि, जिसमें विशिष्ट उद्देश्यानि, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनानि लिखते हैं। उद्देश्य कुछ इस प्रकार लिखते हैं। ये अपना पद्य का लेसन प्लान है। उद्देश्य के बाद में लिखते हैं सहायक सामग्री, शिक्षण विधेय, पूर्व ज्ञान। फिर आता है अपना प्रस्तावना, प्रस्तावना हमें प्रश्नों के माध्यम से करनी होती है, जिसमें अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है या संभावित उत्तर होते हैं। फिर आता है उद्देश्य कथन, जिसमें हमें टॉपिक का नाम लिखना होता है। फिर है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में हमें 5 कॉलम बनाते होते हैं। उद्देश्यानि, सोपानानि, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य, जिसमें कुछ इस प्रकार होता है।
फिर आता है अपने मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें हम विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछते हैं। फिर रिक्त स्थान और लघु उत्तरात्मक 3 टाइप के प्रश्न पूछते हैं, जिसमें 5 से 6 प्रश्न पूछते हैं। फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य में हम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर है संदर्भ ग्रंथ, हम जो टॉपिक का लेसन बना रहे हैं वो किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया, उसका संस्करण क्या है, प्रकाशक कौन है, पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है और लेखक कौन है, इसके बारे में लिखना होता है। ये होती हैं अपनी समालोचना पाठ योजना, जिसमें हमें अच्छे से 6 लेसन प्लान बनाना है। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। थैंक यू।